दोस्तों, आज हम ताजमहल के 22 बंद दरवाजों का रहस्य जानने वाले हैं। आप सभी ने कभी न कभी ताजमहल को तो देखा ही होगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। 73 मीटर ऊंची ये इमारत अपनी खूबसूरती और बनावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन दुनिया का ये 7वां अजूबा अपने अंदर बहुत ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी कुछ दिनों पहले ही ताजमहल के इन रहस्य को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक डिबेट भी शुरू हो गई थी। अब ताजमहल से जुड़े ये रहस्य क्या है और इसके 22 बंद दरवाजों के अंदर कौन सा राज दफन है, यही सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ताजमहल में छुपे रहस्य को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ताजमहल का निर्माण क्यों और कैसे हुआ था। ये बात बिल्कुल सच है कि ताजमहल को बनाने के पीछे का कारण शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस संगमरमरी इमारत को बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने 3 शादियां की थी और उन्हें अपनी तीसरी बीवी मुमताज से बहुत प्यार था। मुमताज ने उन्हें 14 संतानें भी दी थी, लेकिन 48 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि मरते समय मुमताज ने बादशाह से कहा था कि वे उनका मकबरा दुनिया की सबसे सुंदर जगह पर बनाए, और इसलिए शाहजहां ने अपनी बेगम के मकबरे के लिए यमुना नदी स्थित आगरा नामक जगह पर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इतिहासकार बताते हैं कि पहले मुमताज महल को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, लेकिन जब 22 साल बाद सन 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उनके मकबरे को बुरहानपुर से ताजमहल में शिफ्ट करके वहां दफनाया गया। दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू करवाया था, जिसके लिए पूरे भारत से कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल के लिए हर एक चीज सबसे बढ़िया और बहुमूल्य चुनी गई थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर को राजस्थान से मंगवाया गया था, जिन्हें बाद में 28 किस्म के रत्नों से जड़ा गया। और ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है उसकी तकनीक इटली के कारीगरों से ली गई थी। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का डिज़ाइन उनके दादा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर बनाया था, और जब ताजमहल की नींव बनाई जा रही थी तब उस समय उसके चारों तरफ कुएं बनवाए गए थे, जिन्हें बाद में पत्थरों से भर दिया गया ताकि ताजमहल की नींव हमेशा मजबूत रहे। खैर, ये तो बात हुई ताजमहल के निर्माण और उससे जुड़े इतिहास की। चलिए अब इससे जुड़े उन रहस्यों के बारे में भी जानते हैं जिनकी वजह से यह हमेशा विवादों में रहता है। और सबसे पहले बात करते हैं तहखाने के रहस्य की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के तहखाने में बहुत से रहस्य दफन हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तहखाने का ये रहस्यमय दरवाज़ा सन 1972 के बाद बंद कर दिया गया था, जो आज भी बंद है। कुछ लोगों का कहना है कि इस दरवाजे के अंदर 22 कमरे हैं और इन कमरों में हो सकता है कि हीरे जवाहरात हो, और कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां और मुमताज महल की कब्र इन्हीं कमरों के अंदर दफन की गई है। लेकिन इंजीनियर डॉक्टर MC शर्मा ने बताया कि लोगों द्वारा ताजमहल की मीनारों से कूदकर आत्महत्या करने और लोगों के चलने फिरने से चमेली फर्श खराब हो जाने जैसी घटनाओं के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब इन 22 कमरों के अंदर का राज क्या है ये कोई नहीं जानता, और शायद ही कभी कोई जान भी पाएगा। अब जानते हैं कि ताजमहल की जमीन का क्या रहस्य है। दोस्तों, ताजमहल किसी बंजर या खाली जमीन पर नहीं, बल्कि ताजमहल बनाने से पहले इस स्थान पर जयपुर के राजा जयसिंह का महल हुआ करता था, जो कि उसकी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जयसिंह को यह महल शाहजहां के दबाव में आकर मुगल सल्तनत को देना पड़ा। इस बात की पुष्टि यहाँ से की जाती है कि अभी भी जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश मौजूद है जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। ताजमहल में हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह भी दिखाई देते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि ताजमहल में 22 ऐसे कमरे हैं जो सदियों से बंद है और कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर इन कमरों को खोला जाए तो यहाँ पर चौंका देने वाले तथ्य मिल सकते हैं। और समय समय पर हिंदू महासभा भी यही दावे करती है, क्योंकि ये ज़मीन पहले राजा जयसिंह की थी जो कि एक हिंदू राजा थे। तो ऐसे में हो सकता है कि इन 22 कमरों में हिंदू धर्म से संबंधित कोई चीज़ मौजूद हो। इसलिए इस विवाद को सुलझाने के खातिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। वैसे आपको बता दें कि यह विवाद आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि यह विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज से शुरू हुआ, जिन्होंने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल पहले तेजो महालया नाम का शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने तोड़कर बाद में मकबरे की शक्ल दी। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से संबंधित कई कलाकृतियां देखने को मिल सकती है, जिनमें से प्रमुख कमल का फूल और नाग के चित्र है। हिंदू महासभा का मानना है कि कमल का फूल और नाग का चिन्ह इस्लाम से संबंधित नहीं है, इसलिए हो सकता है कि यह स्थान पहले हिंदू धर्म से संबंधित रहा हो। हालांकि ताजमहल के बारे में किया गया इनमें से कोई भी दावा आज तक सही नहीं साबित हो पाया है। ताजमहल के मुख्य गुलबंद पर स्थापित है कलश। दोस्तों, अगर आपने ताजमहल को करीब से देखा है तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि इसकी गुंबद पर कलश जैसी दिखने वाली एक चीज़ नज़र आती है। और यह भी एक वजह है कि हिंदू महासभा इसको हिंदू धर्म से संबंधित स्थान मानती है। कहा जाता है कि कलश जैसी दिखने वाली ये चीज़ सोने से बनाई गई थी, जिसका वजन 466 किलो था। लेकिन साल 1810 में अंग्रेज अधिकारी जोसेफ टेलर ने इसको उतरवाकर उसकी जगह सोने की पॉलिश किए हुए तांबे का कलश लगवा दिया था। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटे गए थे। ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। लेकिन ये महज एक अफवाह ही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे और साथ ही दुनिया भर के एक से बढ़कर एक शिल्पकार भी वहाँ मौजूद थे। अगर 20,000 से ज़्यादा मजदूरों के हाथ काटे जाते तो सल्तनत में जंग छिड़ जाती। साथ ही इस बात का कोई तथ्य हमारे इतिहास में भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा इतिहास में ये बताया जाता है कि जिस इंजीनियर ने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था, बाद में उसी ने लाल किले को भी डिज़ाइन किया। तो ये जाहिर सी बात है कि मजदूरों के हाथ काटे जाने वाले बात सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों, ताजमहल के चारों कोनों पर जो 4 मीनारें बनवाई गई है वो देखने में तो सीधी खड़ी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये चारों मीनारें थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इनका डिज़ाइन ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि भूकंप आने के समय ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और इसे बनाने के लिए शाहजहां ने पानी की तरह शाही खजाना बहाया, जिस कारण शाही खजाना खत्म हो गया था और शाहजहां के बेटे औरंगजेब को ये बात गवारा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता पर ही आक्रमण कर दिया और उन्हें कैद कर लिया। लेकिन शाहजहां की एक आखिरी इच्छा पर उन्हें उस कमरे में कैद कर दिया गया जहां से उन्हें सीधा ताजमहल दिखाई देता था। कैद में रहते हुए भी शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद उन्हें भी मुमताज के साथ ताजमहल में दफनाया गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।